हेलो ट्रेडर्स, सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। देखिए, कुछ हेल्थ इशू के कारण हम वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे, पर आगे से अब कंटिन्यू वीडियो आएगी। तो कल की मार्केट एनालिसिस बाद में करेंगे, पहले जो लाइव मार्केट चल रही है इसका एनालिसिस करते हैं और आज की ट्रेड्स कहाँ कहाँ पर बनी थी ये सभी हम देखते हैं। तो आज का मार्केट बहुत ही अच्छा खासा पूरा न्यूज़ बेस्ड मार्केट था। आज का मार्केट कल के मार्केट की अपेक्षा थोड़ा सा डिफरेंट चला। कल का मार्केट बुलिश मार्केट रहा, आज का मार्केट थोड़ा सा साइडवेज स्लाइड सा बुलिश रहा। तो 3 PM होने वाले हैं और थोड़ी देर बाद ही 3 PM कैंडल आने वाली है। देखिएगा 256 हो चुके हैं। ये इस 5 मिनट के बाद में जो है इस कैंडल के बाद में 3 PM कैंडल बनेगी जो कि अप साइड बन सकती है। और हमारे टारगेट एक स्कैल्प हम ऑलरेडी इस ट्रेड में कर चुके हैं और हमारा एक ट्रेड ओपन है, वो भी एक छोटी क्वांटिटी में 1 लॉट में चल रहा है। और उसमें जो है ऐसा लगा करके हमने छोड़ रखा है, उसको हम चलने देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले हम, क्योंकि जो प्रॉफिट होना था वो हो चुका है। यदि लॉस भी होगा तो हमको स्कैल्प के तौर पर एक ट्रेड ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट में। मॉर्निंग में जो है मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, स्लाइड सी बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग कह सकते हैं इसको। एक तरह से बिल्कुल ही वहीं पर ही ओपन हुआ था जहाँ पर कल का मार्केट क्लोज हुआ था। तो पहली कैंडल एकदम से रेड कैंडल बनी। ऐसा क्या हुआ कि मार्केट में एकदम से ही न्यूज़ आई है, क्या हुआ है? तो यूएस मार्केट जो है डाउ जोन्स काफ़ी अच्छा खासा गिरा हुआ था, डाउ जोन्स गिरा हुआ था। पर हमारी मार्केट में जो है एफआईआईज और डीआईज लगातार पैसा लगा रहे हैं। कल एफआईआई ने सेलिंग की और डीआईआई ने बाइंग की। और कल का मार्केट में जो लास्ट में मूवमेंट आया, कल का मार्केट लास्ट में जो है, जैसा हमने आपको बताया है कि जो लास्ट में ऑर्डर्स लगे रहते हैं, जो लास्ट में चलता है बाज़ार, उसी तरह ही मॉर्निंग में भी चलता है बाज़ार। तो कल मार्केट ने जो है यहाँ पर एक डाउनफॉल दिखाया था, लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग आई थी, इसलिए आज बाज़ार में रेड कैंडल बनी और मार्केट जस्ट हमारे सपोर्ट पर ही ओपन हुआ। देखिए, सपोर्ट की लाइन थी कल की, यहाँ पर जो जहाँ से मार्केट में बुलिशनेस आई थी जस्ट वहीं पर ही ओपन होकर के वहीं पर ही सपोर्ट लेने के लिए बाज़ार नीचे आया। तो हमने यहाँ पर एक कॉल ऑप्शन के लिए ट्रेड किया और उसमें छोटा मोटा स्कैल्प के रूप में किया कि मार्केट हमको एक स्कैल्प मिलेगा और हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो हमको एक स्कैल्प मिला भी। जो मार्केट की कल की क्लोजिंग थी 22,120, वहाँ तक बाज़ार ने एक हाई लगाया, बहुत ही बेस्ट हमारा टारगेट को अचीव करा करके तुरंत मार्केट नीचे आने लगा। तो हमने जो है बुलिश ट्रेड ही फाइंड आउट करने की कोशिश की, क्योंकि जो ट्रेडर माइंड में रखता है, जो व्यूज़ बना लेता है, उस हिसाब से ही मार्केट में वो ट्रेड फाइंड आउट करता है। इसी तरह ही हमने भी जो माइंड में एक न्यू व्यू बनाया, एक परसेप्शन बनाया कि हम बुलिश ट्रेड खोजेंगे, क्योंकि मार्केट काफ़ी गिरा हुआ है, हमको बेयरिश ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। तो इसलिए मार्केट में हमने एक बुलिश ट्रेड फिर से फाइंड आउट की कि मार्केट ने जो बायर्स आए थे उन सबको निकाल दिया होगा, कॉल के बायर्स, एक फ्रेश बाइंग स्टार्ट होगी और मार्केट बॉटम पर है। थोड़ा हम यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि फ़िलहाल जो है अच्छा खासा बुलिश प्रेशर है 255 वाली कैंडल के अंदर, और एक इंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और लाइव मार्केट आपके सामने चल रहा है। देखिएगा, बाज़ार में हमने यहीं से इसको कैप्चर किया था और इसको भी हम पूरा डिस्कस करेंगे कि कैसे हमने कैप्चर किया था। तो हमने यहाँ पर एक स्कैल्प के तौर पर एक ट्रेड लिया, जो छोटा सा ही ट्रेड लिया था, क्योंकि हो सकता है मार्केट इसी यहाँ पर रेजिस्टेंस ले। फिर जब मार्केट ऊपर आया तो हमारे एक रेजिस्टेंस जोन पर आया 22,140 के रेंज में। तब बाज़ार जब यहाँ पर आया तो हमने एक ट्रेड लिया था 10-30 पर पुट साइड का, जो कि एक छोटा मोटा स्कैल्प के तौर पर था। तो मार्केट में हमने ट्रेंड लाइन को फाइंड आउट किया। देखिए, हम अब 3 PM की इंतज़ार कर रहे थे, 3 PM कैंडल आ रही है। तो 3 PM कैंडल हमेशा, जैसा हमने आपको बताया है कि ऑर्डर्स को ध्यान में रखते हुए ये कैंडल जो है बनती है। देखिए, ग्रीन कैंडल बन रही है और हमारा प्रॉफिट भी चल रहा है अच्छा खासा।
देखा कितनी बेस्ट आपके सामने लाइव 3 PM कैंडल बन रही है। 161, 164, 166 और ये 140 के आसपास से उठी है कैंडल। ये देखिएगा 140-42 से सीधा 20 पॉइंट और प्रीमियम्स में भी अच्छा खासा मूवमेंट दिखा होगा। और आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो फिन निफ्टी एक रेंज में है, इसलिए मार्केट में जो है बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। मॉर्निंग में बहुत बड़े बड़े मूवमेंट आए फिन निफ्टी में और अब फिन निफ्टी जो है साइडवेज हो चुका है, एक रेंज में फंस चुका है फिन निफ्टी, इसलिए बाजार में कोई भी मूवमेंट नहीं आने का, ना तो अपने निफ्टी में कोई भी मूवमेंट आने का है और ना फिन निफ्टी में। देखिएगा मार्केट में जस्ट यहीं पर ही क्लोजिंग हुई है और यहीं से मार्केट में जो है एक डाउनफॉल के लिए है और यहाँ पर मार्केट में स्कैल्प भी किया जा सकता है पुट साइड में। देखिएगा यहाँ पर रेजिस्टेंस पर है मार्केट, आप देखिएगा 20,780 मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस पर है, तो यहाँ से मार्केट में एक पुट साइड का स्कैल्प किया जा सकता है और इसका सपोर्ट जोन भी हम ड्रॉ कर लेंगे फिन निफ्टी का। फिन निफ्टी की आज एक्सपायरी है, आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। देखिएगा फिन निफ्टी में हम देख रहे थे और फिन निफ्टी में और हमने निफ्टी में भी एक ट्रेड देखा था अभी 3 PM कैंडल का। तो 3 PM कैंडल देखिएगा कितनी अच्छी खासी बनी यहाँ पर। हमको पता है कि मार्केट में किस तरफ के एसएल हिंट करने हैं और ऑपरेटर का लेवल कहाँ पर होता है और ऑपरेटर किस साइड इस कैंडल को बनाता है, और यदि ये सक्सेसफुल होती है तो मार्केट ज़्यादातर इसके जो है फेवर में चलता है। जब मार्केट में जब एसएल हंटिंग होती है, देखिएगा ऑल टाइम हाई पर बाजार है और ऑल टाइम हाई का लेवल ब्रेक होने वाला है, मतलब कि निफ्टी ऑल टाइम हाई 186 का लेवल था कल का। देखिएगा यहाँ पर मार्केट का 180 186 का लेवल था, ये रहा 186 का लेवल आपका। यदि इसको ब्रेक कर जाता है तो आज ऑल टाइम हाई के आसपास बाजार चला जाएगा। 177 बाजार चल रहा है, 140 से आपने इस पर नज़र देखा था कि 140 से ये 177 चला गया, 178 जा चुका है, मतलब कि ये 30 पॉइंट की कैंडल बनी है, बहुत ही बेस्ट। और ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जिसमें अच्छे खासे प्रीमियम्स में मूवमेंट दिखता है। और फिर निफ्टी में भी आपने देखा था कि फिर निफ्टी आज अभी फ़िलहाल उस पर थी, रेजिस्टेंस पर थी और रेजिस्टेंस भी मार्केट ने क्रॉस कर चुका है। तो इसमें जो है 3 PM कैंडल के अंदर जो है बहुत ही अच्छा खासा स्पाइक दिखा होगा फिर निफ्टी के अंदर भी, निफ्टी के अंदर भी प्रीमियम्स में। तो इस तरह मार्केट में आपको 3 PM कैंडल मिल सकती है। इस 3 PM कैंडल के लिए हम जो है वेटेज लगाते हैं कॉल के राइटर का और पुट के राइटर का। यदि मार्केट सपोर्ट के नज़दीक है, यदि मार्केट सपोर्ट के नज़दीक है और वहाँ पर पुट राइटिंग अच्छी खासी ज़्यादा है तो मार्केट में 3 PM स्पाइक अपसाइड लगता है। यदि मार्केट रेजिस्टेंस के नज़दीक है या रेजिस्टेंस पर है, जैसा कि यहाँ पर रेजिस्टेंस पर था बाजार, रेजिस्टेंस पर था बाजार पर वो रेजिस्टेंस से थोड़ा सा ज़्यादा नीचे था और यहाँ से मार्केट एक सपोर्ट ले रहा था 21,750 से और 750 के ऊपर था बाजार, तो इसलिए बाजार में जो है अपसाइड स्पाइक लगा, बहुत ही बेस्ट स्पाइक लगा और 812 तक चला गया है बाजार। यहाँ से कहाँ से गया है, 750 के अबोव से। तो 750 का अबोव मतलब कि जो 20,750 है एक स्ट्राइक प्राइस है, एक स्ट्राइक प्राइस है, एक लेवल है जहाँ पर पुट राइटिंग अच्छी खासी थी और 20,800 पर कॉल की राइटिंग थी। तो बाज़ार वहाँ कॉल की राइटिंग की तरफ जाएगा और मार्केट बुलिश है तो मार्केट में बुलिश प्रेशर ही क्रिएट होगा, इसलिए उस प्रेशर को ध्यान में रखते हुए 3 PM जो है स्पाइक अपसाइड लगेगा। तो इस तरह हम एक्सपेक्टेशन लगाते हैं। हर दिन ये स्पाइक को हमने फॉलो किया है। जब मार्केट में डाउन ट्रेंड होता है तो मार्केट में स्पाइक जो है डाउन साइड में लगता है, या यदि स्पाइक ऊपर भी लगेगा तो वहाँ पर मार्केट में वो सस्टेन नहीं कर पाता है, मतलब कि वो पूरा नहीं बन पाता है। कहने का मतलब ये है जैसे ही स्पाइक लगा, यदि अपसाइड भी स्पाइक लगता है तो तुरंत ही मार्केट उसको ऑपरेटर उसको नीचे गिरा देता है यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, क्योंकि वो कॉल के प्रीमियम्स को दबा रहे होते हैं। देखिएगा यहाँ पर कितना बड़ा अच्छा खासा स्पाइक लगा है
और निफ्टी जो है अच्छे खासे ऑल टाइम हाई पर चल चुका है। देखिएगा बाजार 187 ऑल टाइम हाई आज पूरे मतलब के ऑल टाइम हाई का मतलब है कि 52 वीक का ही नहीं, ऑल टाइम हाई 188 189 90 के आसपास पहुंच चुका है। 191 जो हमारा टारगेट है 22,220, यदि आज टारगेट हिट नहीं हुआ तो मार्केट हमारे टारगेट को कल को हिट करेगा। और जैसा हमने आपको बताया था कि मार्केट में यदि बड़े प्लेयर को खरीदारी करनी होती है तो वे थोड़ा सा मार्केट को गिराते हैं, शेयर्स के भाव को दबाते हैं। तो शेयर्स के भाव को कहाँ तक कम कर पाएंगे, इसके लिए हमने जो है फिबोनाची लेवल ड्रॉ किया था जब मार्केट यहाँ से डाउन साइड आ रही थी। देखिएगा यहाँ पर मेरा कर्सर है, इसको देखिएगा। जब मार्केट डाउन साइड आ रही थी तो कहाँ तक जाएगी इसको फाइंड आउट करने के लिए हमने फिबोनाची लेवल लगाया, एक अपनी ओआई डिकोडिंग थ्योरी लगाई और हमने आपको दिखाना है कि कैसे मार्केट हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है। देखिएगा यहाँ पर हमने देखा कि 0.6 और 0.7 लेवल तक बाजार को गिरा दिया। मतलब जो सब के सब सोचते हैं उस तरह ऑपरेटर करता नहीं है। जो बायर्स बेचारे बैठकर, रिटेलर बैठ कर के यहाँ पर अपने लेवल्स को देखते हैं कि मार्केट में अब बियरिश प्रेशर क्रिएट हो चुका है, मार्केट डाउनफॉल दिखा रहा है, सभी के सब पुट के बायर आ जाएंगे, पुट के बाय करके बैठ जाएंगे इस स्पाइक को देख करके। पर ऐसा नहीं करता है। मार्केट में बड़े प्लेयर्स को आज खरीदारी करनी थी, इसलिए मार्केट में उन्होंने मार्केट को पहले गिराया। मॉर्निंग में पहले बुलिश किया, फिर एक हाई लगाया 22,170 तक का, 77 तक का। तो सबको लगा कि ये ऑल टाइम हाई है, यहाँ से मार्केट गिरेगा, तो सब ने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, हमने भी किया था। तो मार्केट में हमने बुलिश ट्रेड ही खोजनी है, हमको ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं चलना है। देखिएगा बाजार जो है 22,195 पहुँच चुका है। तो कुछ ही देर में 22,000 हो सकता है 195-96 के बाद 22,200 का हाई ना लगा दे। और हमारा लेवल है 22,220 जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वो हमारा टारगेट है। और मार्केट ने हमको बहुत ही अच्छा खासा प्रीमियम्स में भी मूवमेंट दिया। हमारा 1 लॉट होल्ड है और हमको पता था कि मार्केट का टारगेट अपसाइड के हैं। तो बाज़ार में ऑपरेटर के लेवल कैसे वर्क करते हैं, इस तरह वर्क करते हैं। जो हमारा ये लेवल था जो हम आपको बता रहे हैं 22,000, ये 84-87 का जो लेवल था, ये एक ऐसा लेवल होता है 80 तक बाज़ार आया। ध्यान से सुनिएगा, 80 तक बाज़ार आया और 22,100 पर पुट की राइटिंग इतनी ज़्यादा थी, हमने उसको कंपेयर किया 22,100 के कॉल राइटर्स से। 22,100 के कॉल राइटर्स थे, तो जो उनके नंबर्स थे, उनकी क्वांटिटी थी जो उन्होंने सेल करके बैठे थे, उनके सेलिंग जो क्वांटिटी थी वो कम थी पुट के राइटर के सेलिंग के क्वांटिटी से। तो मतलब कि पुट के राइटर्स की संख्या ज़्यादा है। तो जब मार्केट नीचे आया तो सीधी सी बात है, पुट के राइटर 22,100 वाले उसको ऊपर खींच लेंगे। और बड़े प्लेयर्स FII DII ये सोच रहे हैं, क्योंकि कल भी मार्केट में DII ने ख़रीदारी की, FII ने सेलिंग की। तो कल DII ने ख़रीदारी की तो DII एक तो बाज़ार गिरने नहीं देगा। और FII ये सोच रहा है कि जब मार्केट में डोमेस्टिक पैसा लगाया जा रहा है तो मार्केट का कहीं ना कहीं प्राइस हाई ना हो जाए, शेयर्स का कहीं ना कहीं प्राइस हाई ना हो जाए और वो फिर ऊंचे प्राइस पर ख़रीदना पड़ जाए। ऊंचे प्राइस पर ख़रीदेंगे तो वे सेल कब करेंगे, फिर तो उनको रिटेलर को फंसा करके बाज़ार को ऊपर ले जाना पड़ेगा। इसलिए बाज़ार में वे लगातार आज भी बाइंग कर रहे हैं। तो आज जो ये बड़ी बाइंग आई है, नीचे से मार्केट को उठाया गया है, कल मार्केट को गिराया गया था। कल लास्ट में मार्केट में देखिएगा कितना बड़ा डाउनफॉल दिखाया गया था, पर मार्केट ने कल के लो को नहीं ब्रेक किया था। मार्केट ने कल के लो को, ध्यान से सुनिएगा, मार्केट में कल के प्राइस बता रहे हैं हम, कल के मार्केट ने परसों के लो को नहीं ब्रेक किया था। तो सीधी सी बात है, मार्केट में बड़े प्लेयर का ये मतलब है कि उनका सेलिंग प्रेशर इतना नहीं है कि जो वे प्राइस के नीचे बाज़ार को ले जाया जा सके। पर आज का प्राइस जो है कल के प्राइस के नीचे नहीं गया। जो हमारा 22,000, ये देखिएगा ये सपोर्ट था,
22,020 का लेवल जो सपोर्ट था मार्केट ने देखिएगा यहाँ पर ही कल भी सपोर्ट लिया था और आज भी मार्केट ने जस्ट उसके ऊपर ही सपोर्ट लिया है। तो सीधी सी बात है, उनका मेंटलिटी, जो बड़े प्लेयर हैं उनकी मेंटलिटी के साथ चलोगे, ऑपरेटर माइंडसेट से चलोगे, कैंडलस्टिक के बिहेवियर, कैंडलस्टिक के साइकोलॉजी को ध्यान में रख के चलोगे तो आपको यहाँ पर सफलता ज़रूर मिलेगी। देखिएगा 3 PM कैंडल कितनी बेस्ट बनी, 22,140-42 से सपोर्ट लेकर के 22,195-96 तक का हाई लगा रखा है बाजार ने। आप इन पॉइंट्स में देखिएगा, आप इस मार्केट में देखिएगा 50 पॉइंट हमको आंखों के सामने ही मिलते नज़र आए और हम उसको बुक नहीं करेंगे, कि हम उसको बिल्कुल लास्ट में बुक करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि मार्केट कहीं नहीं गया है। मार्केट में ये नहीं कि मार्केट एकदम से ही बड़े बड़े रेड कैंडल बनाकर गिर जाएगा, नहीं। मार्केट ऐसा भी नहीं कि बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बना देगा, नहीं। क्यों नहीं बनाने का, फिर निफ्टी की एक्सपायरी है। फिर निफ्टी की एक्सपायरी देखिएगा, मैंने अभी देखा था 20,812 तक का हाई लगाया था, जस्ट वहीं से ही मार्केट देखिएगा नीचे गिर चुकी होगी। ये देखिए दोबारा से वहीं पर ही आ गया बाजार। क्यों आया बाजार ऐसा? 22,800 पर अच्छा खासा सपोर्ट नहीं रेजिस्टेंस है, और 20,750 पर सपोर्ट है और 20,800 पर रेजिस्टेंस है। देखिएगा वहीं से ही मार्केट में एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होगा। तो जो बायर होता है, कॉल के बायर होता है, वो यहीं पर ही फंसता है। जहाँ पर उसको बाय करना चाहिए वहाँ पर वो सेल करता है, जहाँ पर उसे को सेल करना चाहिए वहाँ पर वो बाय करता है। तो बाजार देखिएगा सपोर्ट लेकर के दोबारा ऊपर की तरफ निकल रहा है, और मार्केट में जब बड़ी बड़ी कैंडल बन रही होगी, ये एक कैंडल देख ली होगी बायर्स ने, तो इसी के अंदर ही एंटर कर गया होगा। ये नहीं कि या तो मार्केट बॉटम लगाए तब मार्केट में एंटर करे, या मार्केट में रेजिस्टेंस लगाए तो हम आपको सेल करें। तो बाजार में उन्होंने बॉटम का इंतजार नहीं किया। देखिए 780 तक बाजार आया है, प्रॉपर इसको सपोर्ट बना करके ही बाजार रिटेस्ट करके ही गया है। हम आपको ध्यान से दिखाते हैं, इसको हम ग्रीन कलर से डिनोट करेंगे। देखिएगा इसी को ही सपोर्ट बनाया है बाजार ने। फिलहाल अभी बाजार के पास काफ़ी समय बचा हुआ है, ये यहाँ तक का बाजार के पास समय बचा हुआ है। तो या तो यहाँ पर एंटर करके स्कैल्प करके उसमें 10 पॉइंट 15 पॉइंट अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले करके, यदि 1 लॉट है तो 1 लॉट में 3 या 4 पॉइंट 5 पॉइंट भी मिल जाएं। फिर निफ्टी का एक लॉट का साइज़ है 40 का, तो सीधी सी बात है 4 पॉइंट 5 पॉइंट भी मिल जाए तो अच्छे खासे 200 से ऊपर रुपए मिल जाते हैं 1 लॉट। तो उसको भी अच्छे से देखना चाहिए। यदि उसको 750 से एंट्री नहीं मिल पाई तो 800 पर तुरंत नहीं एंट्री लेनी चाहिए, उसको वहाँ पर रिटेस्ट करने का इंतज़ार करना चाहिए। और निफ्टी भी ऑल टाइम हाई पर है, तो धीरे धीरे चलेगा। एडवांस मार्केट थोड़ा सा स्लो होता है, और जब मार्केट फॉल करता है तो वहाँ पर पैनिक कंडीशन बनती है। वो सब हमने आपको लर्निंग वीडियो में समझा रखी है कि क्यों पैनिक होता है ऑपरेटर। और यहाँ पर कॉल के राइटर्स धीरे धीरे मार्केट से अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं या अपनी पोजीशंस को काटते हैं। ऐसा नहीं है कि तुरंत ही पोजीशन काट देंगे। शॉर्ट कवरिंग कंडीशन इसको नहीं कह सकते कि शॉर्ट कवरिंग कंडीशन आई होगी, क्योंकि मार्केट में हमको पता है 22,200 के ऊपर रेजिस्टेंस है, 22,200 पर रेजिस्टेंस है, तो वे बाज़ार को ऊपर जाने नहीं देंगे। आज जाएगा, कितना जाएगा? 22,020। तो मार्केट का देखिएगा ऑल टाइम हाई टच हो चुका है 22,200, 22,201 का हाई लगाया बाजार ने फिलहाल अभी आंखों के सामने आपके, और 22,200 ऑल टाइम हाई टच हो चुका है। ऊपर कहाँ तक बाजार जा सकता है? 22,220। बस यही आज की लिमिट है, यहीं तक की बाजार जा सकता है। इसलिए क्योंकि 22,200 पर अच्छे खासे कॉल के राइटर बैठे हुए हैं, जो 22,150 पर राइट करके बैठे थे, उन्होंने अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया होगा। इसलिए बाज़ार में थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग्स देखने को मिली, और पुट के राइटर्स जो 22,100 पर बैठे हुए थे वो 22,150 की तरफ अपना प्रेशर क्रिएट कर रहे होंगे, क्योंकि वहाँ के प्रीमियम्स को कम कर रहे होंगे। तो बहुत ही सिंपल बाज़ार है, बस आपको अपनी प्रॉपर एनालिसिस, अपनी साइकोलॉजी, अपना मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, अपने इमोशंस, इन सब को कंट्रोल में करना है। यदि आप कोई पोजीशंस होल्ड करनी भी है
तो आप कम से कम क्वांटिटी में कीजिए, जिससे कि आपके इमोशंस उसके साथ अटैच ना हो। आपकी कैपेसिटी कितनी है? यदि आपकी 1 लॉट की कैपेसिटी है तो आपको 1 लॉट में ट्रेड करके एग्जिट हो जाना है, स्कैल्प करके या अपना टारगेट को बुक करके या अपने एसएल को काट के। होप ट्रेडिंग मत कीजिए, ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए। होप ट्रेडिंग ये नहीं कि बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है तो आप उसी के अंदर ही एंटर कर जाएं। देखिएगा 22,207 का लेवल आ चुका है, तो ये 22,205 पर बाज़ार खड़ा है, ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। तो ये वर्ल्ड में बिल्कुल इकोनॉमी, हमारी भारत की इकोनॉमी अच्छी खासी एक उभरती हुई इमर्जिंग इकोनॉमी बनने वाली है और बन रही है। तो इसलिए मार्केट लगातार, मार्केट में जो है सभी शेयर्स, देखिएगा सभी शेयर्स बहुत अच्छे अच्छे चल रहे हैं। जिन शेयर्स में प्रॉफिट बुकिंग आती है वो भले ही लूज़र शेयर में चले जाते हैं, पर वो भी ज़्यादा दिन रह नहीं पाते, क्योंकि फ़िलहाल मार्केट में सभी शेयर्स के अंदर बड़े बड़े प्लेयर्स खरीदारी कर रहे हैं। सभी के सभी शेयर्स अच्छे खासे बुलिश प्रेशर में हैं। बहुत ही बेस्ट मार्केट में मूवमेंट है। और देखिएगा 3 PM की कैंडल में जो मूवमेंट आया था, और उसने उस मूवमेंट को जो है उसमें थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया है, सभी बायर्स को खरीदने के लिए मोटिवेट कर दिया है। जो कॉल के बायर थे उन्होंने कुछ ने प्रॉफिट बुक कर लिया है होगा, कुछ जो अच्छे खासे 22,000 के लेवल को टच करने पर प्रॉफिट बुक करते उन्होंने भी कर लिया होगा, क्योंकि प्रीमियम्स में इतना तगड़ा मूवमेंट नहीं मिलता है। मार्केट में 22,000 से 22,008 तक 9 तक जाने में, 22,200 से 22,209 तक जाने में देखिए कितना समय लगा, और हमारे टारगेट की तरफ बाज़ार बढ़ रहा है 22,220। 22,222 एक ऐसा नंबर है, बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजिकल लेवल की तरफ बाज़ार बढ़ रहा है धीरे धीरे। आप ध्यान से देखिएगा। फ़िलहाल स्लोली मार्केट को बुलिश किया जा रहा है, इतनी तेज़ी से नहीं कि जैसे कि शॉर्ट कवरिंग आए, क्योंकि फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। फिन निफ्टी में भी मार्केट में एक रेजिस्टेंस पर बाज़ार खड़ा हुआ है। 20,800 का लेवल जो रेजिस्टेंस था वहाँ पर बाज़ार खड़ा हुआ है। हम चलते हैं फिन निफ्टी में, देखिएगा बिल्कुल वहीं पर ही बाज़ार रेजिस्टेंस ले रहा है, और जो कॉल का प्रीमियम है 20,800 का, उसको बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। उसका प्रीमियम्स को जीरो करने की कोशिश की जा रही है, जो कि कैंडलस्टिक्स को देख करके पता लग रहा है। आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो उस प्रीमियम्स को जीरो कर देंगे में जो कॉल के राइटर हैं, जिसको प्रीमियम्स को एकदम से बढ़ा दिया होगा एनएससी के द्वारा, उस प्रीमियम को ऑपरेटर खा जाएगा, और 850 वाले प्रीमियम्स को बड़े अच्छे से बिल्कुल ही कम कर दिया जाएगा। तो इस तरह बाज़ार में आपको राइटर की पोजीशंस भी ट्रैक कर सकते हो, और उस प्रीमियम्स में ज़्यादा से ज़्यादा 8 रुपये या 9 रुपये का ही वैल्यू रह चुकी होगी, क्योंकि 20,800 के ऊपर कितना चल रहा है बाज़ार, मात्र 9, उसके ऊपर कितना चल रहा है प्रीमियम्स, 9 रुपये। तो 20,800 की सी 7 रुपये या 8 रुपये पर ट्रेड कर रही होगी। यदि उसके प्रीमियम्स को राइटर नहीं दबा पाए, उस प्रीमियम्स को राइटर नहीं कंप्रेस कर पाए, तो यदि उसका 7 रुपये प्राइस रह गया तो मार्केट यहीं पर ही क्लोज हो जाएगा। और यदि वे उस प्रीमियम्स को डीके कर पाए और 20,750 के प्रीमियम्स में भी, तो इस तरह सोचना पड़ता है मार्केट में। हर जगह पर ये नहीं कि मार्केट में आपको ग्रीन और रेड में पुट और कॉल दिखेगा। हमने देख लिया कि 3 PM स्पाइक अप लगेगा तो मार्केट में अच्छा खासा 50 से 60 पॉइंट के मूवमेंट मिले भी निफ्टी के अंदर, देखिएगा। और निफ्टी लगातार बुलिश है, और निफ्टी का अपना टारगेट की तरफ बाज़ार चल रहा है। तो आज हमने आपको लाइव मार्केट दिखाया कि 3 PM कैंडल कैसे स्पाइक लगता है और 3 PM कैंडल किस तरफ लगता है, इसकी स्ट्रेटजी आपको बताई। स्ट्रेटजी हम दोबारा से आपको समझा देते हैं। देखिएगा ये 3:25 PM की कैंडल है, 3:20 की होगी ये, क्योंकि एक कैंडल हो रही है। यस, 3:20 की है, एक कैंडल और रह रही है, फिर मार्केट क्लोज हो जाएगा।
हम अपने प्रॉफिट को लास्ट में आकर के बिल्कुल ही अंतिम चरणों में बुक कर लेंगे, जब मार्केट का 2 से 3 मिनट क्लोजिंग के रह रहे होंगे, क्योंकि हमारे टारगेट के ऊपर बाज़ार नहीं जा पा रहा है, बिल्कुल जस्ट टच नहीं कर पा रहा है, और प्रीमियम्स भी वहाँ पर रुके हुए हैं। प्रीमियम्स में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ 1-2 रुपये के आसपास, मतलब 1-2 पॉइंट अप डाउन कर रहा होगा मार्केट। पर मार्केट में गैप ओपनिंग होनी चाहिए कल को, आई थिंक 22,260 के आसपास, 22,260, 22,280 इसके आसपास ओपनिंग होनी चाहिए। इसके आसपास इसलिए होनी चाहिए फिर निफ्टी की एक्सपायरी को देखते हुए, क्योंकि फिर निफ्टी की एक्सपायरी में 20,800 के कॉल राइटर्स इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं क्रिएट कर पाए, वो 20,850 पर शिफ्ट हो गए होंगे जो अगली एक्सपायरी के हैं। तो इसलिए जो प्रेशर को देख सकता है, प्रेशर लगातार बुलिश है, एक एक कैंडल आपको बहुत कुछ बोल के दिखाती है, एक एक कैंडल बहुत कुछ बोलती है। तो इसमें देखिएगा सेलिंग प्रेशर ऊपर से है, पर इतना नहीं है जितना कि बाइंग प्रेशर है। गैप अप ओपनिंग दिख रही है आपको 320, हर कैंडल के अंदर गैप अप ओपनिंग है। ये गैप अप ओपनिंग का मतलब ये होता है कि उस प्राइस से ऊंचे प्राइस तक बाज़ार में सेलिंग नहीं है, उसमें ख़रीदारी ज़्यादा है, जो बेचने वाले कम है और ख़रीदने वाले ज़्यादा है। जो बड़ा पैसा है वो धीरे धीरे लग रहा है, बड़े बड़े शेयर्स की ख़रीदारी चल रही है। तो इस देखिएगा यहाँ पर हमारे ऑल टाइम हाई पर बाज़ार है, और हमारा टारगेट 22,220 था, वहाँ से मार्केट सिर्फ 9 पॉइंट कम चल रहा है। आशा है कि मार्केट इसको जो है अचीव कर पाए अगले 5 मिनट के अंदर। नहीं कर पाए कोई दिक्कत नहीं है, हम मार्केट को देखिएगा यहाँ से देखते हुए आ रहे हैं 22,080-84 से लेकर के हम देखते हुए आ रहे हैं, और 120 पॉइंट हमारा टारगेट था, उसमें से हमको जो है 100 पॉइंट से ऊपर मिल चुके हैं। यहाँ पर हर ट्रेड के पीछे हमने आपको साइकोलॉजी बताई। मार्केट में यहाँ पर बायर्स और सेलर के बीच में जो फाइट चली है, उसमें जो है बायर्स को फंसाया गया है। जो बायर्स ये सोच रहे थे कि मार्केट यहाँ से बुलिश निकल जाएगा, उनको फंसाया गया। जो मार्केट में सोच रहे थे कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाएगा, उनको फंसाया गया, उनको थकाया गया, एग्जॉस्ट कराया गया। फिर मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, और ऑपरेटर ने मार्केट के भाव का, सभी शेयर्स के भाव का प्राइस कम होने का इंतज़ार किया, और कम किया भी उन्होंने। तो मार्केट को गिराया गया 22,000 आई थिंक ये 80 तक गिराया था, 80-84 तक, और फिर यहीं से ही फिर मार्केट में ख़रीदारी करने लग गए बड़े प्लेयर। और मार्केट लगातार नीचे से उठ के आया है 21,560 500 के आसपास से, साइकोलॉजिकल लेवल से 21,500 का लगातार लो लगाते हुए बाज़ार ने कई बार मार्केट में 21,500 के आसपास से टच करके ऊपर आया है बाज़ार। पहले भी मार्केट का 22,124 का हाई था, उसके बाद 22,126 का हाई लगाया था बाज़ार ने। ये देखिएगा 124, ये 126 वाला हाई है, आई थिंक 126 का हाई है, और यहाँ पर देखिएगा 124 का हाई, 126 का हाई है। तो इस तरह बाज़ार में कई बार हाई लगाए, लेकिन आज बाज़ार ने इस हाई को ब्रेक कर दिया है, और बेस्ट मूवमेंट आपको देखने को मिला है। देखिएगा ऑल टाइम हाई 114 तक का हाई लगा चुका है, 214 तक का हाई। और अब मार्केट जो है क्लोज होने वाला है। फिर निफ्टी की एक्सपायरी देखिएगा कहाँ पर हुई है, 814 वही है, बिल्कुल वहीं पर ही चल रहा है बाज़ार। और 800 वाला प्रीमियम्स 20,800 सी कॉल प्रीमियम जो है, उसका प्रीमियम ज़्यादा नहीं बचा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 9 रुपये के आसपास बच रहा होगा। भले ही मार्केट 814 चल रहा है, पर वो प्रीमियम्स में कोई भी वैल्यू नहीं बची होगी, इसलिए बाज़ार वहीं पर ही टहल रहा है। उन 10-15 पॉइंट के अंदर अंदर ही 800 और 815 के बीच में ही मार्केट लगातार ट्रैवल कर रहा है।
तो आपको अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट का ख्याल रखते हुए, और आपको यदि आपको अपना टारगेट पता है कि हमारा टारगेट आखिरकार क्या है। कुछ बायर ये सोचते हैं कि साइकोलॉजिकल लेवल है 22,000, इसलिए 22,200, और यहाँ से मार्केट हो सकता है रिवर्स कर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये एक पुराना मेथड है। जैसा हमने आपको बताया, साइकोलॉजिकल लेवल पर ही बाज़ार जाता है, तो 22,220 की तरफ ही बाज़ार बढ़ रहा है, आपने लाइव देखा। और हमने आपको यदि बताया कि मार्केट सपोर्ट कहाँ से लेगा, ऐसा नहीं है कि बाज़ार में 22,100 से ही सपोर्ट लेगा। मार्केट देखिएगा, लाइव दिख रहा है आपको, 22,080 से ही सपोर्ट लिया है प्रॉपर बिल्कुल। ये देखिएगा, ये लाइन है 22,083 की, हम आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। ये देखिएगा, यहाँ से सपोर्ट लिया है, 80 के पास में है। तो मार्केट की एक लिमिट होती है, साइकोलॉजिकल लेवल की एक लिमिट होती है। देखिए 22,215, और हम यहाँ पर अब अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। और मार्केट में गैप ओपनिंग हो रही है, पर BTST की ट्रेड नहीं लेते हैं, क्योंकि BTST में कल भी मार्केट में देखिएगा गैप डाउन ओपनिंग, आज मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, कल मार्केट में गैप ओपनिंग हुई थी, पर मार्केट आज भी बुलिश ही रहा। तो कहीं पर भी कुछ भी मूवमेंट हो सकता है। ओवरनाइट पोजीशन नहीं लेके जानी चाहिए, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ चलना चाहिए। तो मार्केट में फ़िलहाल 1 मिनट बाकी है, अब हम मार्केट में अपनी वीडियो क्लोज़ करते हैं। लाइव हमने आपको 3 PM कैंडल को जानना सिखाया है। बस आपको ऑप्शन चेन के अंदर देखना है कि किस तरफ के राइटर की संख्या ज़्यादा है, तो उसके अगेंस्ट मार्केट चलता है। जैसे कि कॉल के राइटर की संख्या ज़्यादा है और मार्केट यदि रेजिस्टेंस के थोड़ा सा आसपास भी है, तो मार्केट में डाउन साइड का स्पाइक लगेगा। यदि मार्केट में ट्रेंड देखना है, मार्केट का ट्रेंड यदि बुलिश है, तो मार्केट बेयरिश ट्रेड बनाएगा, बेयरिश स्पाइक लगाएगा, लेकिन मार्केट रिकवरी कर जाएगा। यदि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है और मार्केट रेजिस्टेंस पर है, तब भी मार्केट में ऐसा ही होगा। और यदि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है और मार्केट सपोर्ट पर है, तो मार्केट जैसे आज निकला, आज की तरह निकल जाएगा। देखिएगा, ये प्रॉफिट बुकिंग कैंडल है, ये हमें पता था कि प्रॉफिट बुकिंग कैंडल बनेगी, वो बन रही है। हमको पता है कि क्या होना है मार्केट में, किस समय क्या होना है, क्योंकि लास्ट में आकर के सब राइटर अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करते हैं। इसलिए बाज़ार जिसका वेटेज ज़्यादा होता है उस तरफ चलता है। मतलब कि यहाँ पर कॉल के बायर भी बुक कर रहे हैं, पुट के राइटर भी बुक कर रहे हैं, कॉल के राइटर राइटिंग कर रहे हैं, तो इसलिए बाज़ार में एक रेड कैंडल का आना लाजमी था। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। और 30 सेकंड रह गए हैं मार्केट क्लोज होने में, और मार्केट ने रेड कैंडल बनाई भी, लेकिन देखिएगा ये प्रॉफिट बुकिंग कैंडल है और बनेगी भी। और ये देखिएगा 22,000 पूरे 200 पर ही क्लोज होने वाला है बाज़ार।